दोस्तों, सितंबर का महीना था। सितंबर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस के दिन एक स्कूल में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक कलेक्टर साहब पहुंचते हैं। पहुंचते ही वो प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाते हैं और वहां पर पूछते हैं, मुझे महेश सर से मिलना है। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि वो तो रिटायर हो चुके हैं, अब वो तो यहाँ पढ़ाने भी नहीं आते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं? तो कलेक्टर साहब कहते हैं, जी हाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका एड्रेस मुझे दे दीजिए। तो प्रिंसिपल साहब जो होते हैं वो जाते हैं, रजिस्टर से उनका एड्रेस निकालते हैं। निकालने के बाद लेके आते हैं और देने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं कि क्या ज़रूरी बात है जो आप उनसे मिलना चाहते हैं? तो कलेक्टर साहब कहने लगते हैं कि मैं भी इसी स्कूल में पहले पढ़ा करता था। बचपन में जो महेश सर थे वो एक बार सभी बच्चों से सवाल पूछने लगे। बोले कि अगर बेटा मैं तुम लोगों को 100 रुपये दूंगा तो उन पैसों का तुम लोग क्या करोगे? तो किसी बच्चे ने कहा कि मेला आ रहा है, मैं मेले में जाऊंगा, खिलौने खरीदूंगा। किसी ने कहा तो मैं झूला झूलूंगा और किसी और ने कहा कि मैं तो ढेर सारी गुड़िया खरीदूंगा। ऐसे ऐसे सभी बच्चों से पूछने लगे और जब मेरा नंबर आया तो मैंने कहा, सर मुझे अपनी माँ के लिए चश्मा खरीदना है। तो महेश सर कहने लगे कि क्यों बेटा, तुम चश्मा क्यों खरीदोगे? चश्मा तो तुम्हारे पिताजी तो खरीद सकते हैं। तो कलेक्टर साहब कहने लगे कि मैं उसमें बचपन में मैं जो बातें बता रहा हूँ, मैं बोला, सर मेरे पिताजी गुजर गए हैं, उनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई है। मैं हूँ और मेरी माँ है। मेरी माँ सिलाई का काम करती हैं, उनके आँखों से दिखाई नहीं देता है और अगल बगल जाती हैं, काम करती हैं। उनसे जो पैसा मिलता है वो मेरे पढ़ाई में खर्च करती हैं और खाना बनाती हैं, खाना खिलाती हैं, भोजन वगैरह का सब इंतज़ाम करती हैं। इतना बात सुनते ही महेश सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बेटा, ये जो 100 रुपये मैं दिया हूँ, उस 100 रुपये का तुम खिलौना खरीद लेना, मिठाइयाँ खरीद लेना, और मैं 100 रुपये तुम्हें अलग से दे रहा हूँ, इस 100 रुपये का तुम चश्मा बनवा देना और जब तुम्हारे पास 100 रुपये हो जाएंगे तो मुझे लाकर दे देना। तो मैं बोला, ठीक है सर। और तब से मैं वहाँ से पास हो गया। पास होने के बाद मैं दूसरे स्कूल में चला गया पढ़ने के लिए और पढ़ते पढ़ते मैं आज IAS बन गया। IAS रैंक में हमने परीक्षा पास की, आज मैं कलेक्टर बन गया हूँ। इसलिए मैं उनका 100 रुपये लौटाने आया हूँ। तो जो प्रिंसिपल साहब होते हैं कहते हैं कि उनका ये एड्रेस है, उस एड्रेस पर चले जाओ। फिर कलेक्टर साहब फॉर्च्यूनर गाड़ी से अपने गार्ड के साथ बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, पूछते हैं तो वहाँ पता चलता है कि वो तो यहाँ से अपना मकान बेचकर शहर में शिफ्ट हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइक से हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ता है। आप लोग के एक लाइक से न जाने कितनी की ज़िंदगी बन जाती है। चलिए अच्छा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब कलेक्टर साहब उस गांव में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो ये जो मकान था बेचकर शहर में शिफ्ट हो गए हैं। तो उन गांव वालों से एड्रेस उनका पूछते हैं। पूछने के बाद फिर उसी एड्रेस पर वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ घंटी लगी होती है, उस घंटी को दबाते हैं। दबाने के बाद तब महेश सर के बेटा निकल कर बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या काम है? बोले कि ये महेश सर का घर है। बोले हाँ, ये महेश सर का घर है। तो कलेक्टर साहब बोले कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो जो महेश सर के लड़के होते हैं कहते हैं कि वो तो यहाँ है नहीं, बताइए काम क्या है? तो कहें, मैं उनसे पैसा लिया था, वही पैसा मैं उनको लौटाना चाहता हूँ। तो जो
महेश सर के बेटे होते हैं उनको लालच बढ़ जाता है, कहते हैं कि लाइए पैसा मुझे दे दीजिए, मैं उनको पैसा दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं नहीं, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उन्हीं के हाथ में पैसा दूंगा, और कहाँ है जल्दी से मिलवाइए। तो महेश सर के बेटे कहते हैं कि अब तो वो यहाँ पर रहते नहीं हैं और वो वृद्धाश्रम चले गए हैं, वहाँ पर मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, वहाँ पर चले जाइए। इतना सुनते ही कलेक्टर साहब कहते हैं कि वृद्धाश्रम चले गए हैं? बोले हाँ, ऐसा ही कुछ काम था, वो बोले कि मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ, वो चले गए। वहाँ पर भी महेश सर के जो बेटे होते हैं झूठ बोलते हैं और उनको एड्रेस दे देते हैं। एड्रेस देने के बाद फिर वहाँ से कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वृद्धाश्रम पहुँच जाते हैं। वृद्धाश्रम पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर गार्ड से पूछते हैं कि मुझे महेश सर से मिलना है। उसके बाद वो गार्ड जाता है अंदर, महेश सर से कहते हैं कि आपसे कोई मिलने आए हैं। कहते हैं ठीक है, भेज दो। उसके बाद जाते हैं कलेक्टर साहब, उनको देखते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब होती है, बहुत ही सेहत में गड़बड़ी हो गई थी, सेहत बिल्कुल सही नहीं था, एकदम पहले की तरह तो थे नहीं, अब तो बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। और वृद्धाश्रम में जानते ही हैं कैसा होता है। और जैसे ही देखते हैं कलेक्टर साहब, उनके पाँव पकड़ लेते हैं। पाँव पकड़ने के बाद अब महेश सर तो पहचान नहीं पाते हैं, कहते हैं कि आप कौन? तो उनके बचपन का नाम दिनेश होता है। तो कहते हैं कि मैं दिनेश हूँ सर। बोले कौन दिनेश? तो बताने लगे कि जो सर आप मुझे 100 रुपया दिए थे मेरी माँ का चश्मा बनवाने के लिए, मैं वही दिनेश हूँ। बोले अच्छा वो दिनेश हो? बोले जी हाँ सर, आप हमारी हमेशा हेल्प किया करते थे, कभी किताब घट जाती थी, कभी कॉपी घट जाती थी, आप हमारी मदद हर तरीके से किया करते थे और मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मैं आपका जो 100 रुपया लिए थे वही लौटाने आया हूँ। उसके बाद दोस्तों वो कलेक्टर साहब उनसे पूरी बात पूछने लगते हैं कि आप वृद्धाश्रम कैसे चले आए। तो अपने बेटे के बारे में सारी बात बताने लगते हैं। बताने के बाद रोने लगते हैं, कहते हैं कि जिस बेटे के लिए मैंने ज़िंदगी भर कमाया, सारी कमाई उस बेटे के नाम कर दिया, वो बेटा मुझे अपने घर से निकाल दिया, और ये बेटा है कि जिसको मैंने केवल 100 रुपये दिया था, आज 100 रुपये लौटाने के लिए मुझे यहाँ तक चला आया। और तब यही बात सोचकर वो महेश सर रोने लगते हैं और कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं गुरुजी, क्यों रो रहे हैं, आप चुप हो जाइए, मैं आपको मैं रुलाने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए कलेक्टर साहब कहते हैं ऐसा है, आप यहाँ से मेरे साथ चलिए। तो कलेक्टर साहब जो महेश सर होते हैं कहते नहीं बेटा, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। तो कलेक्टर साहब कहते हैं नहीं, आपको हमारे साथ चलना होगा। तो महेश सर जो है अपना सामान समेटते हैं। समेटने के बाद गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद कलेक्टर साहब के घर चले जाते हैं। वहाँ जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, कलेक्टर साहब की माँ, उनकी पत्नी, उनके बच्चे कहते हैं, बच्चे जो होते हैं कहते हैं पापा आ गए, पापा आ गए। उसके बाद जाते हैं, पापा के पैर छूते हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं बेटा ये हमारे गुरुजी हैं, इनका भी पैर छू लो। उनका भी दोनों बच्चे पैर छूते हैं। छूने के बाद उनको अंदर ले आते हैं, मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उनका आदर सत्कार होता है। होने के बाद उनको डॉक्टर को दिखाया जाता है, टाइम से दवा दिया जाता है। उनके सेहत में अब सुधार आने लगता है धीरे धीरे। उनकी जो माँ होती है, पत्नी होती हैं, उनको टाइम से खाना है, टाइम से दवा है, हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। धीरे धीरे वो सही हो जाते हैं। सही होने के बाद वो कहते हैं कि एक बेटा मेरा था कि जो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, और एक बेटा ये है, बताइए, ये मुझे अपना बाप से भी बढ़ के मान रहा है। ऐसा बेटा सबको देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक बार की बात होती है कि महेश सर का जो बेटा होता है वो भी सरकारी जॉब करता है और अपने नौकरी में धांधली कर देता है, जिससे वह पकड़ा जाता है और उसे सरकारी नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। उसके बाद वह वृद्धाश्रम जाता है।
अपने पापा के पास, कहता है कि पापा मुझे बचा लो। लेकिन वहाँ जब पहुँचता है तो पता चलता है कि किसी कलेक्टर साहब आए थे, वो अपने घर लेके गए हैं। वह पता पूछते पूछते उस कलेक्टर साहब के घर तक पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वहाँ आवाज़ लगाने लगता है कि मैं जो है महेश सर का बेटा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। जब कलेक्टर साहब के गार्ड अंदर जाते हैं, महेश सर से कहते हैं कि आपके बेटे आए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा कोई नहीं है, मेरा बेटा उसी दिन मर चुका था जिस दिन मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा था, मेरा कोई बेटा नहीं है। फिर गार्ड आते हैं, बताते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे कोई बेटा नहीं है। लेकिन महेश सर के जो बेटे होते हैं वो वहीं पर खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, कहते हैं कि मैं उनसे बिना मिले नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके बाद महेश सर आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जैसा नालायक बेटा किसी को ना दें, तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर मैंने कमाया, पढ़ाया, लिखाया, सारी खुशियाँ तुम्हारी पूरी की, सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी की, आज तुम ही बड़े होकर मुझे घर से बाहर निकाल दिए, आज तेरे किए की सज़ा मिल रही है, जा तू उसी के लायक है और तू यहाँ से चला जा। लेकिन वह नहीं जाता है, वहीं गिड़गिड़ाता है। उसके बाद शाम हो जाती है, कलेक्टर साहब आते हैं और कहते हैं कि बात क्या है। तो वो महेश सर के बेटे जो होते हैं कलेक्टर साहब के पांव पकड़ लेते हैं, कहते हैं साहब मुझे बचा लो, मेरी नौकरी खतरे में है, किसी धांधली में मैं फंस गया हूँ, मुझे आप ही बचा सकते हो। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि आज जो तुम गलती किए हो उसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है, ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप को कभी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। माँ बाप सबसे बड़े भगवान होते हैं, उन्होंने ही तुम्हें जन्म दिया है और उन्हीं के तुम बनाए हुए ज़मीन पे जगह पे रह रहे हो और उन्हीं को अपने घर से निकाल दिए हो। आज तुम फंस गए हो तो तुम्हें वही तुम्हारे पिता याद आ रहे हैं। पहले मुश्किल घड़ी में तो तुम्हारे पिता याद आए और जब खुशियों की ज़िंदगी थी तो तुम्हारे पिता याद नहीं आए, तुम उनको अपने घर से बाहर निकाल दिए। ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। लेकिन कैसे बेटा हो तुम, अपने माँ बाप का तो ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वह रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। उसके बाद कलेक्टर साहब को दया आ जाती है, कहते हैं चलिए गलती तो सभी से होती है लेकिन एक गलती माफ़ कर दीजिए। लेकिन जो महेश सर होते हैं कहते हैं नहीं बेटा, ये माफ़ी के लायक है ही नहीं, है तो मेरा ही बेटा, लेकिन आज फिर इसको सुधार दोगे तो फिर ये गलतियाँ ज़रूर करेगा। तो कहते हैं कलेक्टर साहब नहीं, एक बार अगर आदमी गलती कर देता है तो दोबारा फिर गलती नहीं करेगा, चलिए इसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन महेश सर तो अपने अंदर आत्मा से एकदम नहीं चाहते कि इसकी नौकरी फिर से लगे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चलो छोड़ दो, लेकिन ऐसा किसी का बेटा किसी बाप के साथ ना करे। तो दोस्तों ये थी अब की कहानी। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।